Hello bachcho, let's read the question. And the question says, which of the following properties of atom could be explained correctly by Thomson model of atom? तो हमें बताना क्या है इसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कौन सा थॉमसन मॉडल बताएगा करेक्टली। तो हम मेरे पास चार प्रॉपर्टी दिया है। यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगने वाला है वो लग जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इजीली कि की कंसेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे तो इसका जो प्रॉपर्टीज इसने डिफाइन किया था यानी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से वो थे कि एटम जो होता है वो स्पेरिकल इन नेचर होता है। एटम इज स्पेरिकल एंड हैज अ रेडियस। तो स्पेरिकल यानी उसका रेडियस होगा कुछ, और वो जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड। देन हमारे पास सेकंड कंसेप्ट अज्यूमशन होगा इसका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का, वो है द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो पॉजिटिवली चार्ज्ड इन एन एटम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देन हमारे पास होगा थर्ड, electrons which are embedded in such a way that the atom's electrostatic configuration is most stable. So electrons जो होते हैं हमारे पास थर्ड में, electrons are embedded, are placed, हम बोल सकते हैं are placed in such a way that the atom's electrostatic configuration, atom's electrostatic configuration is most stable. देन हमारे पास होगा फोर्थ स्टेटमेंट, उसमें है कि इसमें जो हो जाएगा कि अगर हम लोग ने इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लेस किया जहाँ पे एटॉम्स का इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि द मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी। तो हम क्या बोलेंगे, द मॉडल एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी, ओवरऑल न्यूट्रलिटी। हमें पता है कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे कौन सा दिया है, पहला ही ऑप्शन जो है वो दिया है ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम डिफाइन कर रहा है। तो ये जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। फिर हम बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेंगे एक बार, बाकी जो अजम्पशंस या फिर हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज हमने जो एटम का डिड्यूस किया था थॉमसन मॉडल से। तो फिफ्थ में हम बोल सकते हैं कि द एटम्स मास इज कंसिडर्ड टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एटम्स मास is evenly distributed across the atom and it was unable to account for atomic spectra। तो इससे हम लोग ने क्या देखा कि ये सारे तो थे, और हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि it was unable to deduce atomic spectra, atomic spectra, atomic stability or the real or the real distribution of electrons, electrons, protons and neutrons इन द एटम्स। तो इसी के कारण क्या है, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम भी नहीं बता पाया था ये, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ये भी नहीं बता पाया, और स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये भी नहीं बता पाया। तो ओनली करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, और यू कैन से ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।